उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा सवाल उठा दिया है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप तो हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं, लेकिन अचानक खुद को सेकुलर आपने बना लिया है। लेकिन क्या आपने अचानक खुद को सेकुलर बना लिया है? आपने बार और रेस्टोरेंट तो खोल दिए, लेकिन देवी और देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। इस पर उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया और कहा कि हमें आपसे हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका आप स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और संत समाज ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल है कि क्या यह हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे की बड़ी अग्नि परीक्षा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर हो गए हैं उद्धव ठाकरे, जैसा आरोप गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी लगा रहे हैं? और क्या हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी का एजेंडा अब बदल गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार। महाराष्ट्र में मंदिर तुरंत खुलने चाहिए। मंदिर की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। उद्धव के हिंदुत्व की अग्नि परीक्षा। महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खुल गईं, होम डिलीवरी शुरू हो गई, रेस्टोरेंट खुल गए, लेकिन मंदिरों पर ताला जड़ा है, जिसे लेकर उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। ये विडंबना है कि सरकार ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की। क्या आपने अचानक खुद को सेकुलर बना लिया है, जिस शब्द से आपको नफरत है? उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया, मुझे हिंदुत्व पर आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो सेकुलर, और खोल दिया तो हिंदुत्ववादी। यही आपकी सोच है क्या? जो लोग हमारे राज्य की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करना मेरे हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता है। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं, उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। देखिए, मंदिर और बार की आप जो तुलना कर रहे हो गलत है। राज्यपाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल का जो राजभवन है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपना एक राजनीतिक अड्डा बना करके उसका वापर करती है। लेकिन मुद्दा सिर्फ राज्यपाल की चिट्ठी का नहीं है। बीजेपी ने भी सड़कों पर उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सिद्धि विनायक और शिरडी मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। संत समाज उद्धव सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की ये गूंगी बहरी सरकार साधु संतों की संवेदनाएं समझ नहीं पा रही है। इनका जो हिंदू के प्रति जो सम्मान था, वो अभी बदल गया है। इनकी भावना चेंज हो गई, इनकी निष्ठा चेंज हो गई है। इस बीच कंगना रनौत ने ट्वीट किया, जानकर अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर महोदय ने गुंडा सरकार से सवाल पूछा है। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन रणनीति के तहत मंदिरों को बंद रखा है। बाबर सेना से भी बदतर व्यवहार कर रही है सोनिया सेना। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी ओर मंदिर खोलने की मांग। तो सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे के लिए हिंदुत्व की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर हो गए हैं उद्धव?
और अब सेकुलर सेना की अग्नि परीक्षा का विश्लेषण सुनिए। मंदिरों पर ताले को गवर्नर ने हिंदुत्व से जोड़ा। उद्धव बोले हिंदुत्व पर नहीं चाहिए किसी का कोई सर्टिफिकेट। 7 महीने से महाराष्ट्र में बंद है तमाम धार्मिक स्थल। संत समाज ने भी सीएम उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोला। आज संत समाज महाराष्ट्र में सड़कों पर निकला और कहा कि यह सरकार बदल गई है, जैसी शिवसेना पहले थी अब वैसी नहीं रही है गठबंधन के चलते। लेकिन पॉइंट यह भी है कि उद्धव सरकार ने शराब की दुकान और बारों दोनों को खोल दिया है। गठबंधन के चलते शिवसेना का हिंदुत्व से क्या किनारा हो गया है, यह आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अतीकुर रहमान, जाने माने मुस्लिम चिंतक, विक्रम सिंह, शिवसेना के समर्थक, आचार्य प्रमोद कृष्ण में इस चर्चा में रहेंगे और महंत नवल किशोर दास जी इस चर्चा में रहेंगे। मैं सबसे पहले अतीकुर रहमान आपके पास आता हूं। सेकुलर शब्द पर ही आज तो बड़ा सारा तूफान खड़ा हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि बार और शराब के दुकानें यानी ठेके जिन्हें कहते हैं वो खोले जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं और मंदिर तो बिल्कुल नहीं? अमित जी, सबसे पहले तो जैसा किसी ने अभी बताया, तुलना करना एक ऐसी ओछी चीज के साथ, किसी ने नहीं, जो कि संजय राउत दुर्भाग्य ने से कहा, हमारे संजय राउत ने का कहा बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है हमारे समाज का, उसकी तुलना मंदिरों से करना ही मैं समझता हूं। मेरी आवाज आ रही है अमित जी? जी जी, संजय राउत ने कहा था ये। तो